शपथ के और बाद ये देखिए काफिला, नरेंद्र मोदी का काफिला राष्ट्रपति भवन की तरफ बढ़ता हुआ इस वक्त दिख रहा है। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण की तैयारी पूरी हो चुकी है। 7:12 का वक्त हो रहा है। 7:15 की बात हुई थी कि जब नरेंद्र मोदी शपथ लेते हुए दिखेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलवाएंगी प्रधानमंत्री पद की शपथ लगातार तीसरी बार। पहले ऐसे शख्स जो गैर कांग्रेसी होते हुए तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनेंगे। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे शख्स होंगे नरेंद्र मोदी, जो कि तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। और प्रधानमंत्री का ये काफिला इस वक्त आपको नजर आ रहा है टीवी स्क्रीन पर, जो कि राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं और जहां पर उनका इंतजार चल रहा है। और कुछ मिनट और, जिसके बाद एक बार फिर वही आवाज गूंजेगी राष्ट्रपति भवन में, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। यह आवाज जो हमने 2014 में सुनी, 2019 में सुनी और अब 2024 में प्रधानमंत्री पद के शपथ ग्रहण के दौरान फिर सुनने को मिलेगी। गुजरात में 23 साल मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने गुजरात की सत्ता संभाली। उसके बाद 10 साल प्रधानमंत्री के तौर पर देश की सत्ता संभाली। और यह तीसरी बार है जब गठबंधन सरकार की अगुवाई करेंगे नरेंद्र मोदी। और आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, जो पहुंच चुके हैं यहां पर। तैयारी पूरी हो चुकी है, तमाम वीआईपी मेहमान मौजूद हैं, वो सभी नेता मौजूद हैं जिन्हें मंत्री पद की शपथ लेनी है। सभी अपनी कुर्सियों पर विराजमान हो चुके हैं। और अब नरेंद्र मोदी को इस वक्त आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं राष्ट्रपति भवन। मोदी 3.0 की बारी है, शपथ की भव्य तैयारी है। और देखिए नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और कुछ ही मिनटों का और इंतजार रह गया है। तो तीसरी बार ये तस्वीर हम देख रहे हैं। बिल्कुल, तीसरी बार ये तस्वीर हमारे सामने है और भव्य तैयारियां इसके लिए की गई हैं ताकि जो संदेश है एक मजबूत लोकतंत्र का, वो पूरी दुनिया तक जाए। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू वहां पर हैं। श्रीलंका से लेकर सेशल्स, मॉरिशस, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के भी प्रमुख यहां पर हैं और प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। समय हो रहा है शाम के 7:14। शपथ ग्रहण का समय शाम 7:15। ठीक 2 मिनट पहले प्रधानमंत्री पहुंचे और देखिए किस तरह झुक करके सभी मेहमानों का उन्होंने अभिवादन किया। लगभग 5000 मेहमान यहां पर बुलाए गए हैं और सबसे पहले वो मंच पर आए, उन्हीं मेहमानों को उन्होंने नमस्कार किया, उनका अभिवादन किया। और मैं इनका देखिए जिस खाली कुर्सी की आप बात कर रही थी उसी पर बैठे हैं प्रधानमंत्री। और ये सीक्वेंस मायने रखता है। पहले नंबर पर नरेंद्र मोदी, उनके बगल में राजनाथ सिंह, जो अभी तक रक्षा मंत्री के तौर पर मोदी सरकार 2.0 में थे। 3.0 में भी लगभग वही जिम्मेदारी उन्हें मिलेगी, ये उम्मीद है। तीसरे नंबर पर अमित शाह, फिर नितिन गडकरी दिख रहे हैं और जेपी नड्डा, जो अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जिनके नेतृत्व में बीजेपी इलेक्शन में गई, उनका कार्यकाल भी बढ़ाया गया था बतौर अध्यक्ष। और अब इस बार वो मंत्री पद की शपथ लेते हुए दिखेंगे। नितिन गडकरी के बगल में मौजूद है फिर शिवराज सिंह चौहान, जो कि लंबे अंतर से जीत कर आए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्हें इस बार उनकी भूमिका बदली गई, उन्हें लोकसभा चुनाव में उतारा गया। एक बहुत बड़े अंतर से वो चुनाव जीतते हैं, न सिर्फ खुद जीतते हैं बल्कि मध्य प्रदेश की सभी सीटें बीजेपी को जितवाते हैं, यानी कि एक बहुत बड़ी भूमिका उनकी है। और ऐसे में उन्हें कौन सा मंत्रालय मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। उनकी मौजूदगी भी दिख रही है और यहां राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी के बीच की ये गुफ्तगू भी बहुत मायने रखती है। बिल्कुल, और ऐसा लग रहा है कि जो क्रम तय किया गया है, क्या ये उसी क्रम में सब लोगों को बिठाया गया है। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी की शपथ होगी, उसके बाद राजनाथ सिंह शपथ लेंगे और बाद का जो क्रम है, राजनाथ सिंह के बाद देखिए आप कौन बैठा है, उनके बाद यहाँ पर अमित शाह बैठे हैं, फिर नितिन गडकरी हैं, जेपी नड्डा हैं और उनके बाद शिवराज सिंह चौहान, निर्मला सीतारामन, इस तरह से करके क्रम है। तो ये भी देखना होगा कि यही वो क्रम है क्या जिसमें सिटिंग अरेंजमेंट है, जब एक एक करके ओथ के लिए सबको वहां पर आमंत्रित किया जाएगा। और ये वो विदेशी मेहमान, पड़ोसी देशों के प्रमुख और राष्ट्राध्यक्ष, जो कि गवाह बनेंगे इस इतिहास के। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले मोदी, गैर कांग्रेसी राजनीति का जिक्र जब आएगा तो बिना मोदी का नाम लिए कोई भी राजनीतिक विषय जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा। और रुख अपने मेहमानों का एक बार फिर से कर लेते हैं। शपथ ग्रहण शुरू हो उससे पहले विजय राठी हमारे साथ मौजूद हैं, एसपी प्रवक्ता हैं। विजय जी, बहुत जल्दी मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश में जितने चेहरों को मंत्रालय में जगह मिल रही है, आपको क्या लग रहा है, वो काफी है या कुछ और होना चाहिए था? जब चुनाव चल रहा था, लेकिन चुनाव अब सत्ता और जनता के बीच है और जनता समझ चुकी है कि अब किस मुद्दों पे वोट करना। बहुत सही तरीके से जो पॉजिटिव मुद्दे थे जनता ने वो पकड़े हैं और जो सरकार में मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। देखिए, सरकार ये भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हार के आई है, तो अगर मंत्री पद की शपथ भी लेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
जब तक कि राजनीति का तरीका ना बदले। अब देश और प्रदेश, खास तौर से उत्तर प्रदेश की जनता ये जान चुकी है कि किस चीज पे उनको वोट करना, ठीक है, और वो ठीक पॉजिटिव है। डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स पे और तो आप कह रहे हैं रोजगार कि पे और यूपी से महंगाई कितने पे भी वोट मंत्री करेगी। बनवा ले, कितने भी मंत्री कोई बना फर्क दे, नहीं पड़ता यूपी की उससे। जनता समझ चुकी है, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, आप ये कह रहे हैं। जगदीप धनखड़ को भी इस वक्त हम बिल्कुल, स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पहुंच चुके हैं इस वक्त, और हमारे तमाम मेहमान भी मौजूद हैं। बस कुछ पल का और इंतजार रह गया है जब नरेंद्र मोदी शपथ लेते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, प्रधानमंत्री, उसके बाद अब आप देखिए कि तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष, जगह कम पड़ रही है ऐसा लग रहा है। जी जी, जहां तक नजर जा रही है भीड़ ही भीड़ है। 5000 से ज्यादा मेहमान हैं जो शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए आए, लेकिन सबकी निगाह इसी मंच पर है जो इस वक्त स्क्रीन पर चल रहा है। ये वो 69 चेहरे हैं जो आज मंत्रिमंडल के लिए चुने गए हैं, शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के बाद एक एक करके सभी लोग पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही उन्होंने एंट्री की, सबसे पहले उन्होंने नमस्ते किया, वहां बैठे हुए सभी मेहमानों को झुककर उनका अभिवादन किया। फ्रंट रो में बैठे हैं ये विदेशी राष्ट्राध्यक्ष, और उसके बाद सीक्वेंस है। आज जो भी शपथ ग्रहण में शामिल हो रहा है वो बहुत खास है। इसमें वो कामगार भी हैं जिन्होंने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को बनाया, मतलब एक ड्रीम प्रोजेक्ट जो गुलामी की निशानियां वाले मजदूर भी हैं जी, वो रैट माइनर्स भी हैं। तो मतलब गुलामी की निशानियों को जो मिटाने वाली बात थी, तो उनको जिन हाथों ने तैयार किया वो भी यहाँ पर हैं। और सिलक्यारा टनल जो एक तरीके से एक अंतर्राष्ट्रीय ध्यान का विषय बन गई थी कि लोग बचेंगे कि नहीं बचेंगे, लेकिन जो भूमिका रैट माइनर्स ने निभाई, कैसे उनको बाहर निकाला, तो आज उनको भी यहाँ पर इनवाइट किया गया है। साधु संत समाज से लोग यहाँ पर हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, नाम कमाया है, ये वो जो भी यहाँ चर्चा पर इस हैं। वक्त चल रही है नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह के बीच में, बहुतों के मन में होगा कि ऐसे वक्त में जब शपथ लेने वाले हैं, आखिर क्या बात हो रही होगी, सरकार कैसे चलानी, ये बात तो इस वक्त हो नहीं रही होगी, तो क्या बात हो रही होगी। बिल्कुल, ये गुफ्तगू बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या होता है कि राजनीति में और ऐसे मौकों पर सबके भाव पढ़ने बड़े जरूरी होते हैं। वाकई भाव भंगिमाएं बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और फिर से इस कॉन्वर्सेशन पे आप नजर डाली थोड़ी देर पहले, किस तरह बहुत ही कंफर्टेबल और मुस्कुराते हुए, एक हर्ष का समय है, एक हर्ष का विषय है, आपस में उन्हीं चर्चाओं को बांटते हुए। और देखिए यहाँ पर चिराग पासवान की मां भी नजर आई।